हाय फ्रेंड्स, ये एक मैंने प्रोजेक्ट रेडी किया है डीजी एएमएफ पैनल विथ पीएलसी कंट्रोल एंड एचएमआई इंटरफेस भी है। इसमें कर सकते हैं और हार्डवेयर बटन तो है ही है इसमें। जो डीजी ऑन ऑफ ऑटो मैनुअल सब सारा सिस्टम रहेगा। चलिए देखते हैं एचएमआई के साथ में हम इंटरफेस करके इसका प्रोग्राम देखेंगे कैसे ये चलता है, कैसे कंट्रोल करता है। इसमें ऑन ऑफ मोड इसमें है मेरा एक पावर सोर्स है, ग्रिड सप्लाई जो भी कहे, और 2 डीजी है। सेम रेटिंग भी हो सकता है या डिफरेंट रेटिंग भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करेंगे। एक मेरा क्लाइंट के लिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, अभी मैंने आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये एचएमआई का स्क्रीन सेटअप है और ये सब सामने प्रोग्राम है। तो मैंने अभी इसको ऑनलाइन मोड पे कर लेता हूँ। अभी ये ऑनलाइन मोड पे आ गया है। रन करता हूँ पीएलसी सिग्नल रन कर लेता हूँ। फिर एचएमआई है, ये मेरा एचएमआई का इसमें जैसे रेडी है सप्लाई। अगर सप्लाई रहेगी, सप्लाई रेडी का सिग्नल मैंने इसमें दे दिया है। तो ऑन करके सप्लाई रेडी का सिग्नल दिया हूँ मैंने। अगर ऑटो में करेंगे तो अगर ऑटो स्विच ऑन करूँगा इसका ऑटो स्विच ऑन करूँगा, ऑटो या मैनुअल का फंक्शन इसमें दिया हुआ है। ये ऑटो का ऑटो मोड में चला गया है। ये अभी एचएमआई में भी ये ऑटो मोड अभी दिखाया। अभी मेंस हेल्दी करके दिखाया है। मेंस हेल्दी मतलब अभी सप्लाई रेडी है। सप्लाई है तो डीजी नहीं चलेगी, तो थोड़ी टाइम के अंदर मेरा बस कपलर अभी ऐसे मतलब जो ग्रिड सप्लाई है उसका ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। ऑटो मोड में टाइमर दिया हुआ है, इसमें ऑटो मोड में ऑन हो गया है। थोड़ी देर में बस कपलर भी ऑन होंगे, बस कपलर भी ऑन हो गया। अच्छा, इसका इंटरफेस कैसा है मैं आपको वो दिखाता हूँ। वो चीज़ कैसा वो है, कैसे सेटअप किया हुआ है। ये एक सेटअप है। आपको पिक्चर का कलर में भी क्लियर नहीं आ सकता है। एक मेरा ये जेनसेट है और ये जेनसेट है, और ये ग्रिड सप्लाई की है। ये ग्रिड सप्लाई है और ये एक जेनसेट है, ये एक जेनसेट है। इसका 2 जेनसेट का 2 ब्रेकर दिया हुआ है और एक ग्रिड सप्लाई का भी एक ब्रेकर है। यानी जो सप्लाई स्टेट गवर्नमेंट का सप्लाई होगी उसकी एक ब्रेकर होगी, और डीजी की एक ब्रेकर, डीजी 2 के लिए ये एक ब्रेकर है। या डीजी 1 ये डीजी 2 है। अच्छा, बस कपलर के लिए ये बस कपलर स्विच है, तो कि ये डीजी की बस है। अगर सप्लाई रहेगी ग्रिड सप्लाई, इसका सेटअप ऐसा है, कस्टमाइज सेटअप ऐसा है। अगर ग्रिड सप्लाई रहेगी तो ये बस से बस कपलर ऑन होगा इसका, तो ये इससे डायरेक्ट चला जाएगा। ये ठीक है, सप्लाई यहाँ प्रोसेस पैनल 1 के लिए चला जाएगा, और ये बस कपलर ऑन होकर प्रोसेस पैनल 2 के लिए चला जाएगा अगर सप्लाई रहेगी तो। अगर नहीं रही तो मान लीजिए एक ये डीजी 1 रनिंग करके हम दोनों, अगर लोड कम है तो उस कंडीशन में हम डीजी 1 को चला के ये ब्रेकर ऑन कर दिया तो ये पैनल को मेरा सप्लाई पहुंच गई। और जैसे ही मैंने बस कपलर रन करूँगा तो ये पैनल को भी सप्लाई चली जाएगी। अच्छा, उस टाइम में ये ब्रेकर ऑन नहीं होनी चाहिए और ये ब्रेकर ऑन नहीं होनी चाहिए। ये पीएलसी का इंटरलॉक है। और आपको आपको अगर डीजी 2 चला के आप वैसे ही डीजी 2 चला के देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर सेम रेटिंग की डीजी है तो डीजी 1 को अगर रेस्ट देनी पड़ी और डीजी 2 को हम चला के सप्लाई देना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से बस कपलर ऑन करके हमने सप्लाई प्रोसेस पैनल 1 को दे सकता है। अच्छा, उस टाइम में अगर दोनों डीजी चलानी है तो दोनों डीजी का ब्रेकर ऑन होगी और ग्रिड सप्लाई की ब्रेकर ऑफ रहेगी, बस कपलर ऑफ रहनी चाहिए उस टाइम में। यानी ये ब्रेकर स्विच और ये ब्रेकर स्विच ऑफ रहनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आपका इसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस है। पावर बैक आएगी, इसका पावर दोनों बोथ डीजी का पावर मतलब क्लैश होंगे। अच्छा, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। यही पीएलसी जो प्रोग्राम है, यही इंटरलॉक यूज़ किया गया है हर जगह। जैसे अगर सप्लाई रहेगी तो ये दोनों ब्रेकर ऑन नहीं होनी चाहिए, ये ऑन होनी चाहिए। और डीजी रहेगी, अगर डीजी 1 रही, 1 से अगर दोनों पैनल को देनी है, ये ब्रेकर ऑफ रहनी चाहिए, ये ब्रेकर ऑफ रहने चाहिए, ये ऑन रहनी चाहिए। डीजी 2 से देनी है तो ये ऑफ रहनी चाहिए, ये ऑफ रहनी चाहिए, बस कपलर ऑन होनी चाहिए। यही मेन इंटरलॉक है, मेन फंडा यही है। आपको मैं अभी इंटरफेस करके दिखाता हूँ। इसमें
मैं इसमें एक बटन दे लेता हूँ, तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ। ये नेक्स्ट स्क्रीन का बटन या प्रीवियस स्क्रीन का बटन मैंने नहीं डाला था, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा टाइम के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो। चलिए फिर से स्वागत करता हूँ। ये मेरा एक बटन अभी डाल दिया हूँ मैंने, अभी नेक्स्ट स्क्रीन और प्रीवियस स्क्रीन के लिए बटन एक डाल दिया हूँ मैंने इसमें। जैसे ये प्रोसेस पैनल 1 का अभी आइकन, ठीक है, थोड़ा सेट करना पड़ेगा आइकन को, ठीक है, कर लेंगे उसको बाद में। अच्छा, अभी सप्लाई ऑन है तो ये बस कपलर ऑन है, तो दोनों प्रोसेस पैनल में चला गया है। अभी अगर ऑटो मोड में है अपना सिस्टम, ये ऑटो मोड ऑन है, इसको अगर ऑटो मोड को हम ऑफ़ कर देंगे तो ऑफ, तो उस टाइम में चला गया, उस टाइम में अपना डीजी स्टार्ट होनी चाहिए, उस टाइम में डीजी स्टार्ट हो जाने चाहिए ऑटो मोड में। चलिए, सॉरी, ऑटो मोड में तो देना पड़ेगा, ऑटो ऑन करना पड़ेगा। अभी अगर सप्लाई चली गई है, ये सप्लाई ग्रिड सप्लाई का बटन था वो चला गया, ग्रिड सप्लाई चली गई है, तो डीजी मेरा स्टार्ट हो जाना चाहिए। डीजी रेडी के लिए सिग्नल देना पड़ेगा इसमें। मेरा डीजी अभी एक डीजी स्टार्ट हो गया है, जैसे डीजी 1 चालू हो गया है, ऑटो में है तो ब्रेकर ऑन हो गया ऑटोमेटिकली, डीजी 1 ब्रेकर ऑन, डीजी 1 रनिंग, डीजी 1 ब्रेकर ऑन। थोड़े ही टाइम में डीजी बस कपलर ऑन हो गया, इसके लिए क्योंकि डीजी 2 रनिंग नहीं हुआ, एक डीजी हम सोलो मोड पे रखा है, एक डीजी चलाया है हमने, अभी एक जनरेटर चलाया है, तो डीजी 1 चालू हो गया, अभी बस कपलर भी ऑन हो गया। अच्छा, इसी मोड में हम अगर डीजी 2 को हम चलाएँ, डीजी 2 भी स्टार्ट कर दे, तो बस कपलर हमारा ऑफ हो जाएगी। बस कपलर हमारा ऑफ हो जानी है उस टाइम में। हमारा अभी नेक्स्ट डीजी हमारा चालू हो गया है। अभी डीजी 2 को हमने सिलेक्ट किया, तो डीजी 2 सिलेक्ट किया तो डीजी 1 स्टॉप हो गया और बस कपलर भी ऑन हो जाएगा इसी टाइम पे ही। थोड़ी ही देर में उसका टाइमर डाला गया है, बस कपलर भी ऑन हो गया इसके लिए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे दोनों डीजी को ऑन करके देखेंगे। अभी दोनों डीजी का लेके देखेंगे, दोनों जनरेटर चलेगी। तो अभी इस टाइम में अभी मेरा जनरेटर 2 चालू हो गया, अभी उस टाइम में जनरेटर 1 चालू था, तो अभी 2 चालू हो गया, तो प्रोसेस पैनल भी ऑन, दोनों प्रोसेस पैनल को मिल गया और बस कपलर भी ऑन हो गया। अच्छा, ये जनरेटर चलेगी तो ये बस कपलर ऑन नहीं होगी, उस कंडीशन को हम देखेंगे। अभी हमने ये जनरेटर चालू कर दिया था, तो ये बस कपलर बस ओपन हो गया, ये बस ओपन, ये चीज़ देखे आपने, बस ओपन हो गया। अगर ये जनरेटर चालू हो गया तो बस ओपन हो गया, और ये ब्रेकर को भी ऑन करना पड़ेगा। अभी ब्रेकर ऑन हो जानी चाहिए इस टाइम में ही, दोनों ब्रेकर। मेरा HMI का फंक्शन में थोड़ा ग्राफिक्स का इशू है, थोड़ा इसको हम दुरुस्त करेंगे बाद में, लेकिन फंक्शन जो है मोटा मोटी यही फंक्शन है। अभी डीजी एक डीजी रनिंग, डीजी 2 रनिंग है, यानी अभी डीजी 2 रनिंग है तो बस कपलर ऑन है अभी, यानी इंटरलक सही काम कर रहा है मेरा PLC प्रोग्राम में। अगर सप्लाई आ जाएगी उसी टाइम में, या ये ऑटो मोड में है, अभी मेरा जनरेटर ऑटो मोड में अभी है, तो अभी अगर सप्लाई आ जाए इसी टाइम पे अगर सप्लाई आ जाए तो मेंस हेल्दी हो गया। थोड़ी ही टाइम के 5 या 10 सेकंड का टाइमर जो डाला हुआ था मेरा, उसी टाइम में जनरेटर ऑफ हो जाना चाहिए, ऑफ होके फिर मेरा सप्लाई में मेरा आ जाना चाहिए। अभी देखते हैं, चलिए, डीजी स्टॉप हो गया, ये डीजी स्टॉप हो गया इधर, और सप्लाई में आ गया, और ब्रेकर ऑन हो गया अभी ऑटोमेटिकली, बस कपलर भी ऑन हो जाएगी थोड़ी देर में। बस कपलर भी ऑन हो गया। इसका प्रोग्राम का मेन फंक्शन यही है, सारा जगह इंटरलॉक करना पड़ेगा आपको, हर जगह यही जो ब्रेकर ताकि उस टाइम में ऑन ना हो, यही ब्रेकर, कोई भी एक ब्रेकर ऑन है तो कोई भी एक ब्रेकर ऑन ना हो, यही इसका मेन इंटरलॉक है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फंक्शन सेटअप किया है, इस PLC प्रोग्राम सेटअप किया हुआ है इसमें। तो आपका कमेंट्स आता हूँ, आप कमेंट करेंगे प्लीज़ इसमें। थैंक यू।